हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम रोहित कुमार है और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रोहित कुमार में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी अगली वीडियो बनाने जा रहे हैं जो हमारी मैथ को लेकर है। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा साधारण ब्याज, जिसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और इसके हर टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको मेरी आने वाली जो वीडियो होगी वो देख पाएंगे समय से। ठीक है दोस्तों, देखो आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम समझते हैं कैसे काम करेंगे। देखो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है। जैसे हम कोई धनराशि देते हैं या फिर किसी को किसी से लेते हैं, ठीक है, तो उस पर वो हमें कोई कुछ ना कुछ हमें ब्याज देना पड़ता है। अगर हम किसी समय के बाद में उसको देते हैं तो हमें उस पर ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, वो ब्याज दो तरह का होता है, एक तो साधारण ब्याज होता है और एक चक्रवर्ती ब्याज होता है। ठीक है, इस वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, हम साधारण ब्याज को समझेंगे। ठीक है, कि साधारण ब्याज क्या होता है। ठीक है, इसके लिए पहले हम इसकी टर्म्स जान लेंगे, क्या क्या टर्म्स है इसमें। देखो, एक तो हमारा होता है पी, इसको कहते हैं हम मूलधन। मूलधन जो होता है वो हमारा होता है जो हम धनराशि लेते हैं या देते हैं शुरू में। ठीक है, इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल या फिर सम। ठीक है दोस्तों, आर होता है हमारा दर, किस दर पर हम इसको देते हैं। ठीक है, और टी हमारा होता है समय। ठीक है, और ए हमारा होता है मिश्र धन। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं। ठीक है, और ऐसा ही हमारा क्या हो गया, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, ये हमारी इसमें टर्म्स होती है। ठीक है, इसको हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद में देखो हमारा साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज होता है जैसे हम कोई धनराशि क्या होता है उधार देते हैं या फिर लेते हैं। ठीक है, उस पर हमारी कुछ दर लगती है, किसी दर से ब्याज लगता है और समय हमारा एक निश्चित समय होता है, कितने समय के लिए दिया जाता है। ठीक है, और जो ये हमें बाद में धनराशि मिलती है उसको हम लोग मिश्र धन कहते हैं। वो हमें क्या होती है, वो हमें ब्याज प्लस हमारा जो होता है मूलधन, जो हमने शुरू में अपनी धनराशि दी थी, उन दोनों को जोड़ के जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, मिश्र धन। ठीक है, तो साधारण ब्याज का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन पी। ठीक है, आर हमारी जो दर होगी और टी हमारा जो समय हो गया उसके अपॉन में कितना हो गया, 100। ठीक है, ये हमारा साधारण ब्याज का हमारा फॉर्मूला होता है, इससे हम अपना साधारण ब्याज निकालते हैं। ठीक है, और तो मिश्र धन हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन हमारा हो जाएगा, मिश्र धन हो गया मूलधन। ठीक है, और प्लस हमारा क्या हो गया, साधारण ब्याज। ठीक है, मूलधन हमको हम पी कहते हैं, इसको ऐसा ही कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मिश्रधन होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, हम दोनों को जो जोड़ेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये तो हमारी क्या हो गई, ये हमारे हो गए फॉर्मूले, जो इसमें फॉर्मूले हमारे अप्लाई होंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो जैसे काम कैसे करते हैं हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन पे। ठीक है, काम हम इस तरीके से करते हैं, जैसे हमें निकालना है साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज के लिए हम क्या काम करते हैं, साधारण ब्याज हम निकाल देते हैं जो हमारा मूलधन है पी है। ठीक है, उसका हम आर टी परसेंट निकाल देते हैं। ठीक है, आर के और टी की आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और मूलधन का इतने प्रतिशत हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास में हमारी अमाउंट निकालनी है, मिश्रधन निकालना है, वो क्या हो जाएगा। देखो दोस्तों, पी जो हमारा होता है, पी को हम हमेशा 100% मान के चलते हैं। ठीक है, भाई जो अमाउंट है वो क्या है, हमारा ब्याज इसी पे तो लग रहा है, इसका मतलब 100% की जो वैल्यू क्या है वो तो हमारी पी होगी। ठीक है, उस पर हम आर टी उसका परसेंटेज निकालेंगे, कितना होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। इसी तरह से अमाउंट क्या आ जाएगी हमारे पास में भाई,
अमाउंट क्या होती है, मिश्र धन प्लस हमारा जो ब्याज हो गया। मिश्र धन कितना था हमारा, 100% हो गया, ठीक है, प्लस ब्याज क्या होगा, RT। तो इतना परसेंट अगर हम किसका निकाल देंगे, P का, वो क्या हो जाएगा हमारे पास है मिश्रधन। ठीक है, यही दो इसमें कॉन्सेप्ट लेंगे, यही समझने की जरूरत है। ठीक है, ज्यादा हम फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, इसी से हम लोग काम करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास में कोई क्वेश्चन है, यहीं पे देख लो, जैसे कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें हमारे पास में आर तो हमारी दे रखी कितनी, 5%। ठीक है, उस समय है हमारा कितना, 4 ईयर। ठीक है, और ऐसा ही हमारा दे रखा 80। ठीक है, और हमको निकालना है कि हमारी जो हमारा पी था वो कितना था, ये निकालना है हमें। ठीक है, जो हमने धनराशि दी थी वो हमारी कितनी थी शुरू में। ठीक है, जो हमने ब्याज पे दी थी, हमें ब्याज दे रखा और दर दे रखी है, और क्या दे रखा है, समय दे रखा है। ठीक है दोस्तों, देखो क्वेश्चन को हम डायरेक्टली कैसे सोल्व करेंगे। भाई हमें पता है कि ब्याज क्या होता है हमारा, RT% होता है किसका, मूलधन का। तो RT की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 5 × 4 कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो गया। तो 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 80 दे रखी है। ठीक है, और हमें पता है क्या कि ये जो हमारा क्या है, मूलधन, मूलधन क्या होता है हमारा, 100% होता है। ठीक है, 20% की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 80। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80/20 और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो कितना हो गया, 400 हमारा मूलधन आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चनों पे काम करेंगे। हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ऐसा ही क्या होता है हमारा, RT% होता है किसका, मूलधन का। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया, 20% के बराबर आ गया। तो 20% की वैल्यू कितनी है हमारी, 80। ठीक है, इसी तरीके से हम, अगर हमें मूलधन निकालना तो क्या हो जाएगा, 100%। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें क्या निकालना होता, हमें निकालना होता क्या, मिश्रधन निकालना होता इसी क्वेश्चन में। ठीक है, अमाउंट हमें निकालना होता, तो अमाउंट के लिए क्या करते हैं हम, इसका कितना निकाल देते हैं हम, 100 प्लस RT% इसका हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है इसका, हम RT कितना है हमारा, 20, तो 100 प्लस 20। ठीक है, इतने प्रतिशत किसका निकालते हैं, मूलधन का। ठीक है, ये क्या हो गया, 120। तो 120% जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास में क्या दे रखा है, 20% की वैल्यू दे रखी। भाई 20% की वैल्यू कितनी है हमारी, 80। ठीक है, तो 120% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 120% क्या हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 120। ठीक है, ये 4 बार कट जाएगा। ठीक है, तो 480 हमारा क्या आ गया, मिश्रधन आ गया। ठीक है, वैसे भी हम लोग देख सकते थे कि हमारे पास में क्या है, साधारण ब्याज कितना दे रखा, 80 दे रखा। ठीक है, मूलधन हमने निकाल लिया 100%, पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 400। ठीक है, 400 हमारा क्या था, मूलधन हो गया। ठीक है, और साधारण ब्याज कितना है हमारा, 80। तो मिश्रधन हमारा क्या होता है हमारा, P+SI। ठीक है, P कितना आ गया था हमारा, 400। ठीक है, और प्लस 80 कितना हो गया, 480। ऐसे ही हमारा 480 आ रहा है। ठीक है, और हम लोग इस तरीके से निकालेंगे, ये भी हमारा कितना आ रहा है, 480। ठीक है, ऐसे हम लोग क्वेश्चन पे काम करेंगे। अगर देखो अगला क्वेश्चन, देखो दोस्तों ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपका, 500 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 625 रुपये हो जाएगी। ठीक है, देखो दोस्तों इसमें हमें समय बताना है कि कितने समय में ये इतनी राशि थी और ये इतनी हो जाएगी। ठीक है, दर हमारी कितनी है, 5%। तो पी हमारा कितना दे रखा है इसमें, 500 मूलधन। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा मिश्रधन, अमाउंट कितना है, 625 रुपये। ठीक है, आर हमारा कितना दे रखा है, 5%। ठीक है दोस्तों, ये चीज हमें गिवन है, हमें समय बताना है कितने समय में हो जाएगी। देखो दोस्तों, जब हमारे पास में मूलधन भी है और क्या मिश्रधन है, तो हमारे पास में ऐसा ही कितना हो जाएगा, 625 माइनस 500 कितना हो जाएगा, 125 रुपये। ठीक है दोस्तों, देखो कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे।
500 रुपये पे 1 साल का अगर हम देखें साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 5% की दर है, कितना आ गया 25। तो 1 साल का जो हमारा क्या है ब्याज है, एसआई है 1 वर्ष का, वो कितना है 25 रुपये है, ठीक है। और एसआई हमारा कितना निकल का है 125, तो 125 कितने साल का हो जाएगा, 125 बटे कितना हो जाएगा 25 बटे कितना आ गया 5 वर्ष, ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखो जो हमारा साधारण ब्याज होता है वो हमारा जो 1 साल का होता है वही दूसरे साल का होगा, ऐसे ही चलता चला जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारा कॉन्सेप्ट ये रहता है जो हमारे ये मूलधन पे ही ब्याज लगता है सीधा, ठीक है। तो हम देख लेंगे 1 साल का कितना है और फिर हमारा निकल कर कितना आया था 125, तो 125 को 25 से भाग करें कितना आ गया 5 वर्ष। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे हम लोग। देखो दोस्तों इससे आगे हमारा एक कॉन्सेप्ट है, फिर उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन में आता है हमारा, यदि कोई निश्चित धनराशि R% साधारण ब्याज की दर से T समय में स्वयं की n गुना हो जाती है, देखो दोस्तों अगर हमारे पास में इस तरह से आता है कोई क्वेश्चन, ठीक है, उसमें या तो हमारे पास में आर दिया हुआ होगा और या टी दिया हुआ होगा, एक चीज इनमें से गिवन होगी और एक हमसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या काम करेंगे हम, जैसे हमें इसमें टी गिवन है और आर हमें निकालना है, तो क्या काम करेंगे, आर जो हमारी दर होगी वो कितने प्रतिशत की होगी, उसे निकालने का हमारा जो फॉर्मूला है n-1 टी हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 100 की, ठीक है। या टी हमें निकालना कितने समय में हो रही है, तो ये हो जाएगा n-1/r, एक चीज यहाँ चली जाएगी, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 100 की, दोनों में से कोई भी चीज हमसे निकालने को आ जाएगी, तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसके बेस पे हम क्वेश्चन कैसा आता है हमारे एग्जाम में, वो देखो कैसा आएगा। देखो दोस्तों जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट समझा था ये उसके बेस पे क्वेश्चन है। इसमें है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 साल में दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है, इसमें हमें समय दे रखा है, ठीक है, और हमें दर निकालनी है। मैंने कहा था एक चीज गिवन होगी समय और दर में से, वो निकालना होगा हमें। तो दर क्या हो जाएगी, आर हमारे पास में क्या हो जाएगी n-1 T इंटू 100, ठीक है। n क्या है, जितने गुने हो रही है, ठीक है, कितने गुनी हो रही है, 2 गुनी हो रही, तो 2 - 1 बटे टी कितना है 10 मल्टीप्लाई बाई 100 की, ठीक है, 10 और ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो हमारी दर कितनी आ गई 10%। ऐसे कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। देखो अगला क्वेश्चन, देखो दोस्तों अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा उसमें क्या है, ये भी ऐसा ही है। इसमें क्या है, यदि कोई राशि R1 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से T1 समय में N1 गुनी हो जाती है, तो उसे N2 गुनी होने में किस दर से होगी या फिर कितने समय में होगी, एक चीज हमारे निकालने को इसमें आएगी, ठीक है, पहले की तरह, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, एक पहले की दर होगी, एक बाद की हमें निकालनी होगी, ठीक है। और पहले वो N1 गुनी हो रही है और अब कितनी हो रही है N2। इसका निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हमसे दर पूछी जाएगी, दर ही गिवन होगी हमारे पास में पहले की, ठीक है, तो R1/R2 हमारा हो जाएगा n1 - 1
n2 - 1। ठीक है, अगर हमारे पास में समय निकालने को आएगा, ठीक है, तो हमारे पास में समय ही गिवन होगा पहले का। इस केस में क्या होगा, n1 - 1 अपॉन n2 - 1। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अब देखो हम क्वेश्चन इस पे कैसे करेंगे हमारा। ठीक है, ये चीजें हमारी है, दोनों अप्लाई होगी। ठीक है, अगर दर गिवन होगी और दर ही पूछी होगी तो ये वाली चीज अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, और अगर हमारे पास में समय गिवन होगा और समय निकालना होगा तो ये वाली चीज हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको। देखो दोस्तों, ये हमारे पास में जैसे क्वेश्चन है, अभी जो हमने चीजें समझी थी उस पर एक क्वेश्चन हमारा गिवन है। कैसे काम करेंगे इसमें हम, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में वह स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर समय गिवन होगा तो समय ही पूछा जाएगा। ठीक है, दर गिवन होगी दर ही पूछी जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास में T1 गिवन है कितना, 4 साल, और N1 गिवन है कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। ठीक है, और N2 हमारे पास में गिवन है कितना, 8 गुनी देखनी कितने समय में होगी। ठीक है, और क्या निकालना, समय निकालना है कितने समय में होगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसमें ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, सबसे सीधा यही तरीका है इसको करने का कि हम अपना फॉर्मूला पुट कर देंगे। ठीक है, हमारे पास में क्या फॉर्मूला है, T1 अपॉन T2 इसके बराबर है N1 - 1 अपॉन N2 - 1। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा फटाफट, कुछ नहीं करना इसमें। कितना है, T1 4 हो गया, T2 हमें ऐसे ही लो निकालना है। ठीक है, N1 - 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा। N2 कितना है, 8 है, 8 - 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया 7। ठीक है, तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 आ गया। ठीक है, तो 28 वर्ष में वो स्वयं की कितनी हो जाएगी, 8 गुनी। ठीक है, 28 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 560 रुपए और 5 साल में 600 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर निकालनी है हमें। ठीक है, देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग थोड़ा दिमाग से हम लोग काम करेंगे कि इसमें क्या गिवन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले से करना शुरू कर देंगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, देखो हम लोग कैसे काम करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन पे। 5 साल वाली पहले देख लो। ठीक है, 5 साल में कितनी हो रही है, 600 रुपये हो रही है। ठीक है, और 3 साल में कितनी हो रही है कोई राशि, 560 रुपये। यह हमारा मिश्रधन है, ब्याज जोड़ के जो आएगा ये हमारा वो चीज है। ठीक है, अगर इसमें से हम इसको माइनस करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास में, 40 आ गया। तो ये 40 क्या है भाई, 2 साल का ही तो अंतर है इसमें। ये हमारा 2 साल का ऐसा ही है, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, 40। तो एक का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, एक का है तो 3 का कितना हो जाएगा, 60 हो गया। ठीक है, ये 3 साल का साधारण ब्याज है, ये 3 साल का क्या है, हमारा मिश्र धन है। ठीक है, तो मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन हमारा हो जाएगा 3 साल का जो मिश्र धन है उसमें से 3 साल का ब्याज घटा लो, कितना आ गया, 60 घट के कितना आ गया, 500 रुपये। तो 500 हमारा क्या था, मूलधन था। अगर इस क्वेश्चन में हमसे मूलधन पूछता तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता, लेकिन इसमें क्या पूछा हुआ है, हमसे ब्याज की दर पूछी है। ठीक है, दर पूछी है तो क्या काम करेंगे, हमारे पास में 1 साल का साधारण ब्याज ये पड़ा है। ठीक है, ये देख लो कि 500 कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, आर हमारी अपने आप निकल के आ जाएगी, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ठीक है, 20 को निकाल लो कितने का, 500 का कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 20 गुना 100 500। ठीक है, कितना आ गया, 4% आ गया। तो एक इसका कितना है, 4% है, इसका मतलब क्या होगी, साधारण ब्याज की दर कितनी है हमारी, 4% है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई काम करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, देखो दोस्तों, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम देखो आपसे क्या पूछा हुआ है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए कर्ज ली गई। ठीक है,
यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 300 रुपये ब्याज अधिक मिलता। तो राशि क्या है? इसमें क्या गिवन है हमारा, अगर ब्याज की दर जो थी वो पहले से हमारी 3% और अधिक होती तो हमें 300 रुपये ब्याज ज्यादा मिलता। ठीक है दोस्तों, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप समझ गए कि क्या पूछा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है। हमें पता है जो हमारा साधारण ब्याज होता है वो मूलधन का क्या होता है, 80% ही तो होता है। ठीक है, ये चीज हमने शुरू में देखी थी। अब देखो, हमसे पूछा गया है कि अगर 3% अधिक होती, ठीक है, और 2 साल की हमारी बात है, ठीक है, तो इसका मतलब 3 × 2 80% ही तो देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास में, 300 रुपये दे रखी है। जब तो 300 रुपये अधिक होती तो इसका मतलब 6% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास में, 300। ठीक है, तो मूलधन हमारा क्या होता है, मूलधन मतलब वही राशि। ठीक है, तो मूलधन हमारा क्या होता है, 100% होता है, हम लोगों को पता है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 300 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितने की हो जाएगी, 100 की। ठीक है, इससे काटते हैं कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, इसमें इसकी मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 5000 आ जाएगा। ठीक है, तो 5000 रुपये हमारा क्या है, मूलधन है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही काम करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, जितनी अधिक है उसमें हम क्या करेंगे, ईयर की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो 6% की वैल्यू कितनी होगी, 300। 100% की निकाल लो, वो हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे करना इस टाइप से काम। अगला क्वेश्चन देखो। देखो दोस्तों, अगले आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है ये हमारा अलग कॉन्सेप्ट पर है। ठीक है, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये है हमारा इक्वल एसआई का। ठीक है, इसमें जो है हमारा साधारण ब्याज क्या होता है, समान होता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2600 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटते हैं कि पहले भाग को 10% की दर पर 5 साल के लिए और दूसरे भाग को 9% की दर पर 5 साल के लिए दिया जाता है। यदि दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज क्या हो, बराबर हो, तो प्रत्येक भाग की राशि क्या है, हमें ये निकालना है। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, पहले हम लोग समझेंगे क्या गिवन है हमारे क्वेश्चन में। हमारे पास में क्या है, 2600 रुपए की हमारी क्या थी, कोई राशि थी। ठीक है, इसको हमने 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, मान लो कि एक भाग हमारा क्या है, एक्स है, दूसरा क्या है, वाई है। 2 भागों में हमने इसको बांट दिया। ठीक है, पहले भाग को हमने क्या किया, 10% साधारण ब्याज की दर पर हमने 5 साल के लिए दिया। ठीक है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। और दूसरे भाग को 9% की दर पर कितने साल के लिए दिया, 6 साल के लिए दिया। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, दोनों का ऐसा ही क्या है, इक्वल है। ठीक है, ऐसा इक्वल है तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम इसका क्या निकाल देंगे, तो ये तो मूलधन है, ये दर है, समय है, इनसे क्या करेंगे हम लोग, ब्याज निकाल देंगे और उसको हम क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो x इंटू 10 × 5 और अपोन में क्या हो जाएगा, 100, किसके इक्वल हो गया हमारा, y इंटू 9 × 6 अपॉन 100। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, 100 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा, यहां से हम लोग निकाल लेंगे x अपॉन वाई कितना हो जाएगा हमारा। भाई ये इसके साथ में मल्टीप्लाई है तो इधर क्या चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, तो 9 × 6 अपॉन क्या हो जाएगा, 10 × 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो 2 से हम लोग इसको काटते हैं, कितना आ जाएगा, 3, और ये कितना आ जाएगा, 5। तो ये कितना आ गया, 27 अपॉन क्या आ जाएगा, 25 आ गया। ठीक है, इसका मतलब हमारा x और y का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, 27/5, 25। ठीक है, तो x और y का जो हमारा अनुपात है वो किसके बराबर में आ गया, 27/25 के। ठीक है,
जब हमारे पास में ऐसी चीज आ जाती है तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे भाई। दोनों का सम कितना हो गया हमारा 27 और 25 कितने हो जाएंगे 52 हो गए। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास में 52 की वैल्यू तो ये पड़ी हुई है। ठीक है, तो हमें 27 की निकालनी, तो क्या काम करेंगे, अगर हमारे पास में x की वैल्यू निकालनी है तो क्या काम करेंगे 2600 मल्टीप्लाई बाई 27 और नीचे कितने आ जाएगा 52। ठीक है, इससे इसको डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, ये इससे 50 बार में घट जाएगा। ठीक है, जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे इनकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 0.5 1350 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह y निकाल लो, y क्या हो जाएगा हमारा 2600 मल्टीप्लाई बाई y का अनुपात कितना है 25 है, तो 25 अपॉन कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करें कितना आ गया 50, इसकी से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 1250। ठीक है, x और y दोनों का अलग अलग हमारा क्या आ जाएगा मान आ जाएगा, यही हमें निकालना था। ठीक है, ऐसे काम करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग। हमें क्या करना है, जो साधारण ब्याज हमें क्या दिया हुआ है इक्वल दिया हुआ है, तो इसका मतलब दोनों भागों से हम जो साधारण ब्याज हमारा प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या रख देंगे, दोनों को इक्वल रख लो, और यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा x अनुपात y आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों भागों का अलग अलग अनुपात आ गया। ठीक है, टोटल हमारे पास में इतना है, तो दोनों को हम लोग अलग अलग आसानी से ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा, देखो दोस्तों ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये है हमारा इंस्टॉलमेंट का। इंस्टॉलमेंट यानी कि हमारी किस्त। देखो जैसे हम बैंक से या कोई लोन लेते हैं, या हम कोई बाइक या कुछ भी वाहन ऐसा या कुछ भी चीजें लेते हैं, तो उसमें हमारी एक ईएमआई बन जाती है। ठीक है, उसमें हमें एक फिक्स राशि हमें देनी होती है, उसको हम लोग किस्त कहते हैं। ठीक है, और वो हमारी धीरे धीरे कटती है, हमारी जो राशि हमारी देय राशि होती है। तो इंस्टॉलमेंट को समझने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि इंस्टॉलमेंट जो होती है वो हमारी एक फिक्स राशि होती है, फिक्स अमाउंट हमारी होती है। ठीक है, वो हमें एक अंतराल में हमें देनी होती है। ठीक है, वार्षिक होती है तो वार्षिक देनी पड़ती है। ठीक है, और ये जो होती है ये हमारी हर साल हमारा जो मूलधन होता है, मूलधन को कम कर देती है। ठीक है, जिससे हमारा क्या होता है, हमारा ब्याज भी कम हो जाता है उसका। ठीक है, तो हमें वो थोड़ी कम पड़ जाती है, और जो हमारा ब्याज होता है वो हमें सिर्फ एंड में जब देना होता है, एंड में जुड़ के हमारा दिया जाता है इसमें इंस्टॉलमेंट में। अब देखो जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, क्वेश्चन पे हम लोग को कैसे काम करना है। ये हमारे पास में 1740 रुपये हमारे क्या है ऋण के बैठे हैं। ठीक है, तो बकाया कर्ज हमारा कितना है, जो हमारा कर्ज है बकाया जो कर्ज है वो हमारा कितना है 1740 रुपये का है। ठीक है, तो इसकी हमें 5 वर्षों की हमें किस्त बनानी है। ठीक है, 8% साधारण ब्याज के साथ। ठीक है, तो मान लो कि किस्त की जो राशि है वो कितनी है 100 रुपये है। ठीक है, तो हमें किस्त कितनी बनानी है भाई, 100 रुपए की हमारी कितनी बन जाएगी 5 किस्त बन जाएगी। ये हमारी क्या होगी 5 किस्त होगी। ठीक है, तो 100 रुपए की हमारी 5 किस्त होगी। अब देखो इसमें हमारी क्या चीज जुड़ेगी, ये तब उसके इक्वल होगी किसके, बकाया कर्ज के। ये तो हमारा क्या है, ये हमें वैसे देना था, अगर हमें ब्याज लगा के देखेंगे तो ये हमारा एक तरीके से मिश्रधन है। ठीक है, लेकिन हमें इसकी क्या बनानी है, किस्त बनानी है। ठीक है, तो
किस्त बनने के बाद में क्या होता है, अगर जो हमारी किस्त चली जाती है भाई, वो तो हमारी क्या होती है, मूलधन में से कम हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है, उसका ब्याज भी खत्म हो जाता है हमारा। जैसे हमने 100 रुपए की हमने 1 साल के अंदर किस्त दे दी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका ब्याज भी खत्म हो गया। इसका ब्याज कितना बैठ गया हमारा भाई, 3 साल का तो इसका हमारा ब्याज खत्म हो जाएगा, सॉरी 4 साल का खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें 5 साल तक ये हमारी किस्त बनी है। तो इसका मतलब इसका हमारा क्या हो गया, 4 साल का हमारा खत्म हो गया ब्याज, ठीक है। दूसरी किस्त का कितने साल का खत्म हो जाएगा हमारा ब्याज, 3 का, ठीक है। इसी तरह इसका कितना हो जाएगा, 2 का, इसका 1 का, और इसका हमारा कोई ब्याज खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम ये तो हमारी क्या है, 5वीं किस्त है, ठीक है। इसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 132 हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 124 हो गया। ये कितना हो गया, 116 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। और ये कितना हो गया, ये 100 का 100 है। अब देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने ये काम क्यों किया है। ये काम हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें इस वाली चीज को इसके बराबर रखना है, और ये इसके बराबर तभी आएगी जब हम इसका जो ब्याज हमारा घट गया वो भी इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तभी तो एक इसके बराबर में होगा, जो हमारा टोटल मिश्र बना है उसके बराबर होगा, ठीक है। अब देखो, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया तो, और ये हमारा 580 हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो हम 100 रुपए की हमारी ये लेकर चले थे राशि, उसके हिसाब से हमारा मिश्रधन कितना बैठ गया, जो मिश्रधन हमारा बैठना चाहिए था, ठीक है, बिना किस्त के हिसाब से, वो कितना हो गया, 580। और वो किसके बराबर दे रखा है, हमारा बकाया कर्ज 1740 के, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, हमें प्रत्येक किस्त की वैल्यू निकालनी कितनी होगी। तो इसका मतलब हमें 100 की वैल्यू निकालनी, 580 की वैल्यू तो ये है, तो हमें 100 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1740 को किससे डिवाइड कर देंगे, 580 से, ठीक है। वो मल्टीप्लाई कितने की हो जाएगी, 100 की हो जाएगी, ठीक है। 0 से 0 चली गई, ठीक है। ये इससे कितनी बार में जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 100 की 300 आ गई। तो हमारी जो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, वो कितनी हो जाएगी, 300 रुपये हो जाएगी। यही हमारा आंसर है। तो इंस्टॉलमेंट के हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे हम तो किसी तरीके से करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, किस्त बनानी है। ये हमारी कितनी थी, 5 वर्ष की थी, ठीक है। अगर हमारी कितनी है, 4 वर्ष की या 4 किस्त हमें बनानी है, तो हम क्या करेंगे, 4 बार ले लेंगे, ठीक है। 3 की बनानी होगी, 3 बार 100 दे देंगे, ठीक है। ये इसी तरह से इसमें ऐड हो जाएगा, इसका जो हमारा ब्याज होगा, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको हमें जो हमारा बकाया कर्ज होगा उसके बराबर करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो है इंस्टॉलमेंट का हमारा खत्म हो गया, ठीक है। और हमारा जो साधारण ब्याज का चैप्टर था ये आज हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो हमने सभी टाइप के क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। मैंने हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप क्या काम करेंगे, मैं आपको लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है। उसको आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, और उसमें जो भी आपको डाउट होगा या कोई क्वेश्चन होगा उसमें आप लोग सेंड कर देंगे, ठीक है। मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। और अगर आपको कोई डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू दोस्तों।